नमस्कार साथियों। हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञानानंद बी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के ज्ञानानंद की। हमने अब तक शुरुआती 2 छंदों की चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे और चौथे जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है छंद। सोए सोए न रोइबो जागे न जाग, अनोखे लाग सो आखिन लाग। देखत पूल पे भूल भरी ये सूल रहे नित ही चित लागे। चेतक जान सजीवनी मूरत रूप अनूप महारस पाई। कौन वियोग दशागन आनंद मोमति संग रहे अति खागी। ये व्याख्या पाठ ज्ञानानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम से लिया गया है और यहां विलक्षण वियोग दशा का उल्लेख करती हुई कोई विरहिणी नायिका अपनी सखी से अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही है कि जब वियोग की अवस्था आती है तो उसी वियोग की अवस्था में मन की क्या दशा हो जाती है। न वो सो सकती है न जाग सकती है। मन के अंदर विभिन्न प्रकार के भाव और विचार जागृत होते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अपने परम प्रिय के बारे में वो तरह तरह के भावों का स्मरण करती है। क्या कहती है अपनी सखी से? सोए न रोइबो जागे न जाग। विलोक की विलक्षण दशा में के कारण न तो सोने पर नींद ही आती है और जागे न जाग, और जागते रहने पर जागने की अवस्था भी नहीं रह पाती है। अर्थात न तो वो ठीक ढंग से सो पाती है और न ठीक ढंग से जाग ही पाती है, क्योंकि उसके मन के भाव बराबर अपने प्रियतम के लिए बने रहते हैं। जब सोने का प्रयास करती है तो भी प्रियतम उनके मन मंदिर मस्तिष्क में समाये रहते हैं, और जब जागती हैं तो जागते जागते वो विचारों में, अपने प्रियतम के विचारों में खोए रहती है। तो वो न तो सो पा रही है, वो नहीं वह जाग पाती है। सोने और जागने के बीच की स्थिति उसके मन की सदा बनी रहती है। अनोखी लागू न आंखें लागी। ऐसी विलक्षण लगन में अपने प्रियतम के लिए इन आंखों को सोने और जागने के बीच की अवस्था लग गई है। मतलब यह है कि प्रेम की विलक्षण लगन के कारण न आंखें सो ही पाती हैं और न ही जागृत ही रह पाती है, जग पाती हैं। देखत फूल में फूल भरी ये सूल रहे नित ही चित लागो। आगे ज्ञानानंद कवि कहते हैं कि जब तक ये आंखें प्रियतम को देखती रहती है, देखत फूल पे प्रफुल्लित रहती है। जब प्रियतम को देखती है तो खुशी से झूम उठती है, आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित होती है, मन मयूर नृत्य करने लगता है। किंतु भूल परी ये सूल रहे नित ही चित लागी। लेकिन उनके अभाव में भूल का विचार करके जब प्रियतम सामने नहीं होते हैं तो मन में इस तरह के भाव आते हैं कि प्रियतम मुझे भूल जाएंगे, और इस भाव के कारण कि प्रियतम मुझे भुला देंगे, वह सोचकर नायिका नित्य ही वेदना में जागृत रहती है, सो नहीं पाती है। एक विलक्षण दशा होती है प्रेमी जोड़े की। जब सामने होता है तो मन नाचने लगता है, आनंदित हो जाता है, और जब दूर हो जाते हैं तो मन में एक भाव जागृत होता है, पता नहीं कहीं मुझे भूल नहीं जाए। और इस आकांक्षा से, इस भूल की अवस्था में वो सो नहीं पाता है, न वो जग पाता है। अर्थात वेदना का तीखा अनुभव उन्हें नित्य ही होता रहता है, लगातार होता रहता है। उसके चित्त में
उसे न तो निद्रा ही ला पाता है और न ही वो जग पाती है। चेतक जान सजीवन मूरत, अनुपम रूपवती, चेतन अनुपम, जान सजीवन मूरत, अत्यंत रूपवती और अत्यंत प्रेम के रस में पगी हुई मायावनी सुजान, रूप अनूप महारस पागी, वह जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में, मेरी बुद्धि में पूरी तरह से धस चुकी है। प्रियतम के अनन्य प्रेम करने के कारण उनकी जो सुरम्य मूर्ति है, उनकी जो छवि है, उनका जो सौंदर्य है, उनका जो बोलचाल है, या उनको देखने का जो सुख है, वो हृदय में और बुद्धि में पूरी तरह से समाया हुआ है। कौन वियोग दशा गण आनंद, मोमती संग रहे अति खागी। घनानंद कवि कहते हैं कि फिर यह कैसी वियोग दशा है। कौन वियोग दशा घन आनंद, ये कैसी वियोग की दशा है। भाव यह है कि बराबर प्रेमिका सुजान की मूर्ति मन में रहती है, ध्यान में रहती है, फिर भी वियोग का अनुभव होता रहता है। ऐसा लगता है कि जिसे वो अनन्य प्रेम करता है कहीं उससे पिछुड़ नहीं जाए। आखिर सोमति संग रहे अति खागी, आखिर ये वियोग की कौन सी और कैसी दशा है कि प्रेमी पास में रहता है तब मन प्रसन्न हो जाता है, और जब दूर चले जाता है तो बिछुड़ने का डर मन में हमेशा समा जाता है। ये वियोग की कौन सी दशा है। विरह, यहां अगर विशेष की बात करें तो विरह में लालसा, उद्वेग और चिंता आदि अनेक भाव विरहिणी के मन मस्तिष्क में समाये हुए हैं। एक सुंदर व्यंजना कवि के द्वारा यहाँ पर की गई है, और वियोग श्रृंगार का वर्णन कि वियोग की अवस्था में कैसे उनके मन के अंदर भाव जागृत होते हैं, कैसी अनुभूति उन्हें होती है, उन अनुभूतियों को कवि ने बखूबी बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा यहाँ पर मुहावरे की भाव की व्यंजना भी की गई है। अलंकारों का प्रयोग, इस छंद में छिकानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और सवैयों में पद मैत्री बहुत शानदार जान पड़ी है। अगले सवैये की तरफ चलते हैं। नित दोष खरी उर मांझ हरी, नित दोष खरी उर मांझ हरी, छवि रंग भरी मुई चाहन की, तकी मोर भी त्यो चक ढोर रहे डर गयो ये डोरन बाहन की, चट दे कटिपे बड़ी प्राण गए गति सोमत के अवगाहन की, गन आनंद लख जान लखी तब से जख लाखिए मोई कहारन की। यह व्याख्या पाठ गणानंद के सुजान प्रेम से लिया गया है, और नायिका की एक ऐसी दशा का वर्णन यहां किया गया है कि नायिका की जाते हुए जब मुड़कर के वो देखती है, उस मुड़कर देखने की मुद्रा पर वो मुग्ध हो जाता है, और जब मुड़कर के देखती है और उसकी उस मुद्रा पर मुग्ध हो जाता है, तब वह अपने मनोभावों का उद्घाटन करता हुआ कहता है। क्या कहता है? नित दोष खरी उर मांझरी, छवि रंग भरी मुई चाहन की। जाते समय मुड़कर देखने की प्रियतमा की वो आनंददायिनी छवि, वो उत्तम छवि मेरे हृदय में रात दिन स्मृति रूप में, याद के रूप में उसी प्रकार अड़ी हुई है, अड़ गई है। अर्थात हमेशा वो छवि मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे हृदय में समाई हुई रहती है। कौन सी छवि? जैसे ही वो जाती है और जाते समय मेरी ओर
निसदोष खरी उर मांझ अरी छवि रंग भरी मुई चाहन की। जैसे ही वो जाते समय मेरी और मुड़ करके उसने देखा, वैसे ही मेरे नेत्र उनके साथ हो लिए, ताकि मोरनी सोचक ढोर रहे, ताकि मोरनी सोचक ढोर रहे, डरग्यो ही डोरन बाहन की। जैसे उसने जाते हुए मेरी तरफ मुड़ करके देखा, मेरे नेत्र भी उसके साथ हो लिए, क्योंकि मन मुग्ध हो गया उसकी वो छवि के ऊपर है। बार बार नेत्र उस छवि को देखना चाहते हैं, और जैसे ही वो मुड़ करके उसने देखा और चलने लगी, मेरे नेत्र भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। और उस प्रवाह में ढलने के साथ मेरा हृदय भी उन नेत्रों के पीछे पीछे, उस नायिका के पीछे पीछे चलने लगा। अर्थात मन के भाव, मन मस्तिष्क के भाव, मेरे हृदय, मेरे दिल और दिमाग पूरी तरह से निमग्न हो गया उसके प्रेम में, उसकी वो छवि में, उसकी वो मुद्रा में। चट दे कटिपे बड़ी प्राण गए, गति सोमति के अवगाहन की। जब वह नायिका चट दे कटिपे बड़ी प्राण गए, जब वह नायिका अपने कमर में शीघ्रता से बल देकर के जैसे ही आगे बढ़ी, क्या सुंदर छवि का वर्णन कवि यहां पर कह रहा है। एक नायिका जा रही है, नायक पीछे से देख रहा है, दूर जाकर के प्रेमिका नायिका उसकी तरफ मुड़ करके देखती है, नायक उसकी उस छवि के ऊपर मुग्ध हो जाता है, उस छवि को बार बार देखना चाहता है। नायिका फिर वापस मुड़ करके चलने लगती है झटके के साथ। यहां जैसे ही वो मुड़ करके वापस चलती है, नायिका अपनी कमर को शीघ्रता से बल देकर जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से डूबते हुए उसके साथ लिए, उसके साथ हो लिए, उसके साथ चलने लगे। गति को मति को अवगाहन की। मेरा मन मस्तिष्क, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरे नेत्र सभी उसकी उस छवि में अवगाहन की, डूबने लगे, उस छवि के अंदर मुग्ध हो गए, उनके पीछे पीछे चलने लगे। गण आनंद जान लखी तब से, गणानंद कवि कहते हैं कि जब से मैंने घना आनंद देने वाली, मन को आनंद देने वाली प्रियतम सुजान को देखा, जग लखिए मोई कहारन की, तब से मुझे कहारने की रट लग गई है, कहारने की आहें भरने लग गए। प्रेम की पराकाष्ठा, उस नायिका की एक उस छवि के ऊपर नायक मुग्ध हो जाता है, और बार बार जब आंखें बंद करता है तो वही छवि, जब सोचता है तो वही छवि बार बार उसके मन मस्तिष्क में मंत्र मुग्ध कर देती है, वो आहें भरने लगता है। अर्थात जब से मैंने प्रियतम की उस मधुर मूर्ति को मुड़कर देखने की अदा को मैंने देखा, उस भंगिमा को मैंने देखा, तभी से मैं आहें भर रहा हूं। मेरे मन मस्तिष्क से नायिका की छवि निकालने से भी नहीं निकल रही है। अगर इस छंद की हम विशेषता की बात करें तो इसमें नायिका के मन के भावों का वर्णन किया गया है। जान लखी से ये स्पष्ट होता है कि नायक की आसक्ति और व्यवस्था का बहुत ही सुंदरता से और सटीक वर्णन किया गया है। मुहावरों का प्रयोग भाव सौंदर्य के अनुरूप इसके अंदर किया गया है, और अनुप्रास अलंकार तथा ये संपूर्ण छंद सवैया छंद के अंदर है। पद मैत्री भी इसकी प्रशंसनीय है। आज हम इन्हीं दो सवैयों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।
अगले कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।